एडवोकेट उदित महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। बांग्लादेश में दलित हिंदू का ऊपर अत्याचार का खिलाफ बहन मायावती जी अपना मुंह खोली। लोकसभा में संविधान बचाने की ड्रामा चल रहा है। लोकसभा में एक संविधान को पूजने के लिए बता रहा है और दूसरा मनुस्मृति और संविधान को लेकर संविधान बचाने की ड्रामा शुरू कर दिए है। सावरकर जी ने जेल में भगत सिंह जी की साथियों का साथ भूख हड़ताल करने से मना कर दिया था। क्रांति कुमार अपना ट्विटर हैंडल में लिखते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को मायावती जी ने समर्थन दे दिए। सुप्रीम कोर्ट का केस नंबर 291 बाय 1971 में दिनांक 16/9/1973 में रामायण को काल्पनिक घोषित किया था। अखिलेश यादव दिल्ली की इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को समर्थन देंगे, कांग्रेस को नहीं। आने वाले समय में शिक्षा उसे ही मिलेगा जो कीमत अदा कर सकेगा। यूपी में हर दिन दलित पर जुल्म लगातार बढ़ता जा रहा है। साथियों, खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारा साथ जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। बांग्लादेश यानी जयसुर खुलाना यानी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से जुड़ता है। जब हम बांग्लादेश का नाम और पाकिस्तान का नाम लेते हैं, अनडिवाइडेड इंडिया में ये दो पार्ट भारत का अभिन्न अंग था। जब बाबा साहेब अम्बेडकर को हर जगह में हराया गया था कांग्रेस का द्वारा, उसी वक्त बांग्लादेश से यानी उस वक्त का पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश का जयसुर खुलाना, ये एरिया इलाके से बाबा साहेब अम्बेडकर को जीत दिलाया गया था। इसलिए हिंदू बहुल एरिया होते हुए भी जयसुर खुलाना को पाकिस्तान को मुफ्त में दिया गया था। आज वर्तमान तारीख में ये जयसुर खुलाना का हिंदू बांग्लादेश में है। इसलिए बहन मायावती जी इन किस्सों को याद करते हुए ये कहती है, बांग्लादेश में जो हिंदू को अत्याचार किया जा रहा है उनमें से 95% लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी का होते हैं। इसलिए उनका ऊपर जाति जुल्म हो रहा है। इसके बारे में कांग्रेस मुंह नहीं खोल रहा है और सत्तारूढ़ दल भी मुंह नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि वहां दलितों का अत्याचार हो रहा है। साथियों, कांग्रेस को सिर्फ वोट चाहिए, इसीलिए उत्तर प्रदेश बार बार जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां हिंदू मुस्लिम दंगा को पॉलिटिकलाइज करके, पोलराइज करके इलेक्शन जीतना कांग्रेस का मकसद है और पॉलिटिकलाइज करके, पोलराइज करके हिंदुओं का वोट जीतने की बीजेपी का मकसद है। यानी ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी का एक ही लक्ष्य है, हर हाल में उनको इलेक्शन जीतना है। लेकिन बहन मायावती जी दर्द को याद करते हुए, बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करते हुए वो बताती है कि बांग्लादेश में जो लोग हिंदू हैं वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और गरीब श्रेणी का लोग हैं। इन लोगों का ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, इनको तुरंत बंद करना चाहिए। इस बात नेशनल और इंटरनेशनल मैटर में छा गया है। यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को भी इसके बारे में अब सोचने के लिए मजबूर कर दिया गया है बहन जी का ट्विटर से। बहन जी ऐसा एक लीडर है, जब वो मुंह खोलती है वो एक न्यूज बन जाता है। आज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में सोच रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में जिनको अत्याचार किया जा रहा है, मारा जा रहा है धर्म के नाम पर, उनमें से ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और गरीब तबके के लोग। जो लोग अमीर हैं उनका ऊपर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कैसे खुद को डिफेंस करना ये जानते हैं। लेकिन भारतवर्ष हो या बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो,
जहां भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का हिंदू रहते हैं, उनको अत्याचार बढ़ता जा रहा है। लोकसभा में भारत का ओपोजिशन पार्टी और सत्तारूढ़ दल का ड्रामा शुरू हो गया है। 75 ईयर, भारत का संविधान को 75 ईयर का बस घाट बनाते हुए वहां संविधान के बारे में डिबेट किया जा रहा है। जब मैंने टोटल इन लोगों का स्पीच सुना, इससे प्रतीक हो रहा है अपना राजनीति का रोटी सेक रहे हैं। इन लोगों कभी भी आर्टिकल 21 के बारे में डिबेट नहीं कर रहे हैं। वहां ये दोनों पार्टी आर्टिकल 14 के बारे में डिबेट नहीं कर रहे हैं और आर्टिकल 17 के बारे में डिबेट नहीं कर रहे, क्योंकि ये दोनों पार्टी विफल हो चुके हैं। आर्टिकल 14 के तहत समानता आज तक 55 से 60 ईयर कांग्रेस का शासन चला, भारत में समानता समरसता स्थापन कर नहीं पाया। सामाजिक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी और राजनीतिक इक्वालिटी, राजनीति आज सामाजिक इक्वालिटी खतरे में है, आज अर्थनैतिक इक्वालिटी खतरे में, इसलिए ये राजनीतिक इक्वालिटी एक ना एक दिन खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए मनुवादी को ये सोच डरा रहा है, इसलिए ये लोग आज संविधान का डिबेट कर रहे हैं, क्योंकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बहुजन समाज का लोगों को, ओबीसी लोगों को फुसलाने के लिए, बहलाने के लिए एक नया ड्रामा पार्लियामेंट का अंदर शुरू कर दिया गया है। बीजेपी का शासन लगभग 15 साल है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का 5 साल, उसके साथ मोदी जी का 11 साल, 16 साल शासन का अंदर कभी भी इन लोगों ने आर्टिकल 21 को इंप्लीमेंट किए क्या? इसके बारे में डिबेट होना चाहिए। आर्टिकल 14 इंप्लीमेंट हुआ क्या? इसके बारे में डिबेट होना चाहिए। आर्टिकल 17 के तहत जात पात विनाश क्या गया क्या? इसके बारे में डिबेट होना चाहिए। नहीं, ये लोगों का डिबेट क्या हो रहा है? नेहरू क्या किए, पटेल जी ने क्या किए, किसने कितने बार संविधान को रोंदा, इसके बारे में डिबेट हो रहा है। आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति गरीब क्यों है? क्योंकि भारत का संविधान का आर्टिकल 14 इंप्लीमेंट नहीं हुआ। आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी को अत्याचार क्यों हो रहा है? क्योंकि आर्टिकल 14 इंप्लीमेंट नहीं हुआ। आज भारतवर्ष में गरीबी की खाई क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आर्टिकल 14 सही से इंप्लीमेंट नहीं हुआ। यहां सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस को नकारा गया। कांग्रेस उनका 60 साल का शासन में नकारा, बीजेपी उनका 16 साल का शासन में भी नकार दिया। अमीर को अमीर बनाया गया और गरीब को अधिक गरीब बनाया जा रहा है भारतवर्ष में। ये कैसा कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट चल रहा है पार्लियामेंट में, मुझे सुनकर हैरान लग रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस का लीडर, ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी एक हाथ में मनुस्मृति और दूसरे हाथ में संविधान लेकर संविधान बचाने की वादा कर रहे हैं। आज भारतवर्ष में आज भी मनुस्मृति लागू है। जो व्यक्ति भारत को भारत बोल नहीं सकता, भारत को हिंदुस्तान कहता है, वो कैसे संविधान का संरक्षण होंगे? भारत का संविधान का आर्टिकल 1 कभी भी भारत को हिंदुस्तान नहीं कहता है। तो राहुल गांधी जी आर्टिकल 1 को खिलाफ करते हैं, हर वक्त भारत को वो हिंदुस्तान कहते हैं। इसीलिए बीजेपी ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही बीजेपी है। दूसरी तरफ बीजेपी का नेता, भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी संविधान को पूजने की बात करते हैं। संविधान को पूजा नहीं जाता, संविधान को इंप्लीमेंट किया जाता है। आप संविधान को पूजना बंद कर दीजिए, आप संविधान को इंप्लीमेंट कर दीजिए, आपका मेहरबानी होगा। आर्टिकल 14 को इंप्लीमेंट कर देने से यहां सोशल इक्वालिटी एस्टैब्लिश होगा, इकोनॉमिक इक्वालिटी एस्टैब्लिश होगा। भारत का तमाम संपदा जो आर्टिकल 12 के तहत डिफाइन करता है, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ना अडानी का हाथ में चला जाएगा संपदा, ना अंबानी का हाथ में, सब लोगों का पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 14 के तहत जब ये हो गया तो भारत का इकोनॉमी आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं करके आप संविधान को पूजेंगे, बाबा साहब को भगवान बना देंगे, जैसे तथागत बुद्ध को भगवान बना दिए आप लोगों ने।
दुष्टों का नवमी अवतार बनाकर उनको आप लोगों ने अंधभक्त बना दिए लोगों को। संविधान को पूजा नहीं जाता, संविधान को इंप्लीमेंट किया जाता है। संविधान इंप्लीमेंट करने से ही घर घर पहुंचता है और लोगों का दुख दर्द दूर होता है। आप जितने भी शासन में बैठे हुए लोग, कांग्रेस हो या बीजेपी, ज्यादा नहीं, भारत का संविधान का आर्टिकल 14, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 21, ये तीनों आर्टिकल इंप्लीमेंट हो जाने से भारत का सिटीजन का उद्धार हो जाएगा, भारत का सिटीजन का मंगल होगा, भारत का सिटीजन खुशी से जिएंगे। आर्टिकल 21 के तहत मुफ्त में शिक्षा, क्लास 1 से PhD तक व्यवस्था है। आर्टिकल 21 के तहत मुफ्त में इलाज, कोई भी डिजीज फ्री एंड मुफ्त इलाज का व्यवस्था है। अच्छा एनवायरमेंट है, जीने की हक और अधिकार है, जहां अत्याचार नहीं होगा, इंसान को इंसान की तरह इज्जत दिया जाएगा। जब भी इंसान मरेगा, सम्मान का साथ उनका डेड बॉडी को भी दफनाने के लिए जगह मिलेगा। ऐसा है आर्टिकल 21। क्या आप लोग इनको बारे में डिबेट कर रहे हैं? नहीं, ये लोग ये नहीं करेंगे। एक व्यक्ति, एक पार्टी गांधी नेहरू को क्रिटिसाइज करेगा तो दूसरा पार्टी सावरकर को क्रिटिसाइज करेगा। एक पार्टी हिंदू मुस्लिम करेगा तो दूसरा पार्टी संविधान बचाने की नाम लेगा। संविधान ऐसे बचाया नहीं जाता। संविधान बचेगा जब संविधान इंप्लीमेंट होगा। सिटीजन का मांग है ये, ज्यादा नहीं। आर्टिकल 12, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 17 इंप्लीमेंट हो जाने से भारत में खुशहाली वापस आता है। ये बात पार्लियामेंट में, सदन में डिबेट नहीं हो रहा है। मुझे हैरान लगता है, भारत का प्रधानमंत्री जब संविधान को चूमते हैं, संविधान को नमन करते हैं, नमन करने से संविधान नहीं चलता। कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका और प्रेस मीडिया को सही से चलाने के लिए दिशा निर्देश देना पड़ता है, तब संविधान सबके लिए एक्टिव होता है। लेकिन मुझे इतना हैरान है कि हमारा भारत का सिटीजन को कैसे मूर्ख बना रहे हैं लोकसभा में बैठे हुए लीडर। संविधान का डिबेट ये करने जाते हैं, संविधान का डिबेट छोड़कर अपना पॉलिटिकल रोटी सेकने के लिए वहां नया नया ड्रामा शुरू हो गया है। साथियों, भारत का सिटीजन को इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। कम से कम भारत का एक सिटीजन को उनका मौलिक अधिकार जानना मेनली आवश्यकता है। साथियों, आप सबको पता है, सावरकर जी ने भारत के लिए RSS का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्तंभ है। संघ चलाने वाले लोग सावरकर जी को वीर सावरकर कहते हैं। मैंने आज क्रांति कुमार का ट्विटर हैंडल पढ़ रहा था। उनका ट्विटर हैंडल में ये लिखा गया है, सावरकर जी ने जेल में भगत सिंह के साथियों का साथ भूख हड़ताल में बैठने से मना कर दिए हैं। ये क्रांति कुमार का ट्विटर हैंडल में देखने के लिए मिलता है। वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है, उनको बहन मायावती जी ने समर्थन कर दी है। SC का सुप्रीम कोर्ट का केस नंबर 291 1971 दिनांक 16/9/1973 ललित सिंह यादव का द्वारा लड़ा गया केस। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है और इनको काल्पनिक घोषित किया गया है। मतलब आर्टिकल 141 एंड आर्टिकल 142 के तहत यह देश का कानून बन गया है। यह देश का कानून बन गया है। जो भी व्यक्ति रामायण को धार्मिक ग्रंथ करके लोगों का भावना का साथ खिलवाड़ करता है, ये कानून का खिलाफ होता है।
सुप्रीम कोर्ट का केस नंबर 291 1971 दिनांक 16/9 1973। फिर भी आज भारतवर्ष में कैसे अंधविश्वास कुसंस्कार फैलाया जा रहा है। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन का अहम सदस्य है, लेकिन दिल्ली में जो आप विधानसभा इलेक्शन होने वाला है, उस इलेक्शन में अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के लिए डिक्लेयर कर दिए है, कांग्रेस को नहीं। इनसे यहां पता चलता है इंडिया गठबंधन में फूट और दरार शुरू हो चुका है। साथियों, आने वाला समय पर शिक्षा उसे ही मिलेगा जो कीमत अदा करेगा। भारत का संविधान का आर्टिकल 21 ये कहता है मुफ्त शिक्षा, लेकिन तत्कालीन सरकार ने भारत का संविधान का आर्टिकल 21 को अमेंडमेंट करते हुए मुफ्त का शिक्षा क्लास 1 से क्लास 8वीं तक कर दिया। जब हम मूल संविधान का पार्लियामेंट्री डिबेट को देखते हैं तो आर्टिकल 21 एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी के बारे में बताता है, ये मौलिक अधिकार है। क्यों ऐसे किया गया कांग्रेस सरकार का द्वारा? क्योंकि शिक्षा को बिजनेस बनाना इन लोगों का मकसद था। प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज में पैसा देकर लोग पढ़ रहे हैं, गरीब लोग आज गरीब बन रहे हैं। सिर्फ 8th क्लास तक ही गरीब का घर का लोग पढ़ सकते हैं, उसके बाद पैसा आदा करना ही पड़ेगा। इसका रंग आप दिखाई दे रहा है। यानी भारत का 90% आबादी को कमजोर करने की जो खाका प्रस्तुत हो चुका है। जो भी देश का सिटीजन एजुकेशन से कमजोर हो जाता है, वो देश बीमार हो जाता है। ह्यूमन रिसोर्स को कैसे कमजोर किया जा रहा है, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी और माइनॉरिटी संख्या का लोग और गरीब तबके के लोग एजुकेशन प्राप्त कर नहीं पाएंगे। एजुकेशन को आज इतना महंगा कर दिया गया है, इनको खरीद कर पढ़ना नामुमकिन लग रहा है। इसलिए बहुजन समाज का गवर्नमेंट बहुत जरूरी है, ताकि हेल्थ एंड एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी हो सके। यूपी में दलित पर जुल्म लगातार बढ़ता जा रहा है। घोड़े पर चढ़ने की मना किया जा रहा है, पानी छूने से मारा जा रहा है, मुंह में पेशाब किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम का नफरत का बीज बुना जा रहा है। दलित बस्तियों में दलितों का ऊपर अत्याचार हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? यूपी में जब से बहुजन समाज पार्टी कमजोर हुआ, उसी दिन से यूपी में दलित का ऊपर जुल्म लगातार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए बहुजन समाज को यूनाइटेड होना बहुत जरूरी बन चुका है। नहीं तो आने वाला कल ऐसे ही बहुजन समाज को ऊपर जुल्म लगातार किया जाता रहेगा। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन हमारा लिए और वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन को आगे बढ़ाने के लिए मदद करता है। थैंक यू।